हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। जरा सोचिए, अगर आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या फिर कुछ महसूस नहीं कर सकते तो आपकी दुनिया कैसी लगेगी। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे बॉडी के सभी सेंसेस या फिर हिंदी में बोल सकते हो इंद्रियाँ, जो हमें हर पल हमारे आसपास की दुनिया से जोड़ती हैं। हमारे स्पेशल सेंसेस की मदद से हम कलर्स देख सकते हैं, आवाज़ें सुन सकते हैं, स्मेल पहचान सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फिर हॉट और कोल्ड में फ़र्क कर सकते हैं। ये सभी अलाउ करते हैं हमारे सेंसेस। तो आज उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से सेंसेस होते हैं बॉडी के, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे वो सेंसेस हेल्प करते हैं, उनके रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंसेस, इंद्रिया। ठीक है, व्हाट आर द सेंसेस? सेंसेस आर बॉडी सिस्टम दैट डिटेक्ट्स, आपका डिटेक्ट करता है चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर या फिर बाहर के वातावरण में क्या चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करने का काम ये सेंसेस करते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, आपका कन्वर्ट करते हैं इनटू द स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई फिर कन्वर्ट होता है नर्व इम्पल्स में, मतलब एक नर्व के इम्पल्स में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो सिग्नल, मतलब सिग्नल बोल दो आप, स्टिमुलाई है जो नर्व इम्पल्स या सिग्नल में कन्वर्ट होता है, देन इट विल सेंड टू द सीएनएस और आपके ब्रेन के पास चला जाता है। ब्रेन के पास जाने के बाद आपका ब्रेन इंटरप्रिटेशन करता है कि ये सिग्नल क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या करना है। ठीक है, दैट इज डन बाय द सेंसेस। वेल फ्रेंड्स, आपके जो सेंसेस जो रहते हैं वो दो भाग में डिवाइड होते हैं, जनरल सेंसेस एंड स्पेशल सेंसेस। जनरल सेंसेस को मैं डिनोट करूंगा जीएस से और स्पेशल सेंसेस को एसएस से। ठीक है, आपके जो जनरल सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, इट इज़ अ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट टू। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरल सेंसेस। वेल फ्रेंड्स, जो हमारे जनरल सेंसेस जो रहते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में फैले हुए रहते हैं। और उनके जो रिसेप्टर रहते हैं वो सिंपल रहते हैं, कोई स्पेशल रिसेप्टर्स नहीं रहते। रिसेप्टर किसको बोलते हैं? जो स्टिमुलाई और सिग्नल जो रहता है उसको एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। जनरल सेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से जो सेंसेस रहते हैं उसके अंदर आते हैं? सबसे पहला रहता है आपका टच, फिर आता है आपका प्रेशर, थर्ड आता है आपका पेन, फोर्थ आता है आपका टेम्परेचर, फिफ्थ आता है आपका प्रोप्रियोसेप्शन। ओके, मैं आपको आगे समझाऊंगा। प्रोप्रियोसेप्शन मतलब पोजीशन सेंस, आपके जॉइंट की जो पोजीशन रहती है उसका सेंस करने वाला, उसको प्रोप्रियोसेप्शन कहता है। मैं आगे में डिटेल में समझाऊंगा। तो जनरल सेंसेस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, सिंपल रिसेप्टर्स रहते हैं और उनके टाइप्स क्या रहते हैं? टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन। ओके, वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टच, फर्स्ट सेंस ऑफ द जनरल सेंसेस। ठीक है, तो जो पहला जो सेंस है जनरल सेंसेस में, दैट इज कॉल्ड टच। उसको टेक्टाइल सेंस भी कहा जाता है। रिसेप्टर्स, उनके रिसेप्टर्स कौन से रहते हैं? मैंने आपको बोला था रिसेप्टर क्या है, आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको, या फिर स्टिमुलाई रहता है या फिर सिग्नल रहता है, उसको रिसीव या कलेक्ट करने का काम कौन करता है? रिसेप्टर्स करते हैं। ठीक है, तो आपके दो रिसेप्टर्स रहते हैं टच के। सबसे पहला रहता है मेजनर्स कॉर्पस्कल्स, उसका काम है लाइट टच फील करना। ठीक है, लाइट टच को सेंस करना। फिर रहता है मेरकल्स डिस्क, उसका काम है फाइन टच को सेंस करना। ठीक है, अभी जो लाइट टच में आपका क्या क्या आ गया, एक तो फेदर ब्रश जो रहता है, आपका जो पंख का ब्रश रहता है उसको फील करना। ठीक है, फिर क्या होता है क्लॉथ ऑन द स्किन, आपने कपड़े पहने ना, आपको पता चलता है मैंने कपड़े पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए हैं। वो काम टच, मतलब टच सेंस का काम है, ये मेजनेस जो है उसका काम है। ठीक है, फील करना। फिर आपका सॉफ्ट टैप, किसी ने छोटा सा टच किया, दैट इज डन बाय द दिस मेजनस कॉर्पस्कल्स। मेरकल्स जो डिस्क है उसका काम है फाइन टच को फील करना। फाइन टच में क्या क्या आ गया आपका, एक स्मॉल प्रिसाइज डिटेल्स, जैसे कि आपको कोई बोल दे कि आपका सिल्क और सैंड पेपर में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस बताना फाइन टच का काम है। ठीक है, एजेस फील कराना, जैसे कि चाकू की धार रहती है, चाकू की एज जो रहती है बहुत शार्प रहती है, तो उसको हम कभी भी जोर से फील नहीं करते, उसको क्या लाइट फाइन टच से फील करते हैं कि मतलब ये शार्प है कि नहीं है। ठीक है, शेप से रहते हैं, जैसे कि सिलेंड्रिकल शेप है, राउंड शेप है, बॉल है, कुछ भी, उसको फील करना। टेक्सचर को फील करना, किसी का टेक्सचर रहता है ना, जैसे कि किसी का टेक्सचर रफ रहता है, किसी का स्मूथ रहता है, वो सब फाइन टच। ब्रेल रीडिंग, आपकी जो अंधे लोग जो रहते हैं वो जो पढ़ाई करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, एक ब्रेल करके एक रीडिंग रहती है, तो उसको टच करना मोस्टली आपके फिंगर टिप्स के थ्रू होती है। तो ये जो रिसेप्टर्स जो रहते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पे रहती है? स्किन और मेनली फिंगर टिप्स में रहती है। ऑल ओवर द स्किन में रहती है, लेकिन फिंगर टिप्स में सबसे ज़्यादा ये
ये दोनों रिसेप्टर्स रहते हैं। अभी हम फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करता है आपका टच का सेंसेस। सबसे पहले एक मैकेनिकल स्टिमुलाई आया, मतलब कौन सा भी एक सिग्नल आया, इन्फॉर्मेशन आया, तो आपके रिसेप्टर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। वो रिसेप्टर एक्सेप्ट करने के बाद उसको इम्पल्स में जनरेट करते हैं। कौन सी इम्पल्स? ये इम्पल्स जो रहेंगे वो ब्रेन को जाएंगी। किसके थ्रू जाएंगी? सेंसरी नर्व। आपके नर्व के 2 टाइप रहते हैं, मैंने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। एक मोटर टाइप रहता है, एक सेंसरी टाइप रहता है। जो आपकी जो सेंसरी नर्व रहती है वो इम्पल्स को कैरी करती है और कहाँ पे लेके जाएंगी? ब्रेन का एक पार्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स। ओके, तो सोमेटो सेंसरी जो कॉर्टेक्स रहता है वो पैरेटल लोब, मतलब आपके कान के ऊपर का जो दिमाग रहता है ना, वहाँ पे लेके जाके वो करती है। फिर ब्रेन क्या करेगा? उसको इंटरप्रेट करेगा, मतलब उसके लिए क्या एक्शन करना है, क्या करना है, या फिर क्या चीज़ है, वो ब्रेन टच मतलब सेंस फील कराएगा। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंस, अभी आपका टच का इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। देखिए ऑब्जेक्ट राउंड है, सर्कल है, सिलेंड्रिकल है, पेन है, पेंसिल है, या फिर कुछ भी जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, आपको उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? वो काम रहता है टच के थ्रू। ठीक है, फिर सोशल इंटरेक्शन, आपका सोशल इंटरेक्शन टच के थ्रू होता है, जैसे कि हाथ मिलाए किसी से। ठीक है, आप हैंड शेक करते हो ना, दैट इज़ ऑल्सो अ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो वो जो रहता है दैट इज़ डन बाय द टच। ठीक है, अगर एब्सेंट रहा, समझ लो कि आपके पास ये टच का सेंस नहीं है, तो क्या होएगा? इंजरी ऑफ द रिस्क। सबसे पहले इंजरी रिस्क। ठीक है, इंजरी बढ़ जाएंगी रिस्क की। क्यों? मैंने बोला था कि फाइन टच नहीं है, तो आपको चाकू को टच करना रहेगा तो कैसे करोगे? चाकू को बहुत जोर से कर लोगे तो आप इंजर्ड हो जाओगे। सो रिस्क ऑफ द इंजरीज। सेकंड है पुअर हैंडलिंग। ठीक है, आपको जैसे कि मैंने ये बताया, ये आप इजीली टच कर पाए। पुअर हैंडलिंग कैसे होगा? या तो आप बहुत टाइट पकड़ो या फिर बहुत ढीला पकड़ोगे, हाथ से छूट जाएगा। तो एक पुअर हैंडलिंग, अगर ये टच सेंसेशन नहीं है, ठीक है, आपको चीज़ को टच का सेंस ही नहीं है तो आप पकड़ोगे कैसे? ठीक है, अभी जैसे कि इसके अंदर टच का जो सेंस का एग्जांपल मैं बताया था आपको, जैसे फीलिंग द फैब्रिक टेक्सचर। आपका सिल्क साड़ी है या फिर जूट से बनी हुई साड़ी है, या फिर बोलते हैं ऐसा कोई कपड़ा है, कुछ भी, जैसे कि ये जैसे कि पेपर है तो उसको टच का स्मूथ है कि रफ है कि कैसा है, ये एक एग्जांपल है टच की फीलिंग का। ठीक है, फीलिंग द टेक्सचर, फैब्रिक टेक्सचर और टेक्सचर। So that is all about the touch sense. Well friends, now we are going to talk about the second sense of the general senses, that is called pressure. इसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जो सेंस रहता है उसका जो रिसेप्टर जो रहते हैं वो 2 रिसेप्टर्स रहते हैं। कौन कौन सा रहते हैं? पेसिनियन कॉर्पस्कल, दूसरा रहता है रफिनी एंडिंग्स। ठीक है, 2 पेसिनियन कॉर्पस्कल, रफिनी एंडिंग। ठीक है, एंडिंग्स। उसका लोकेशन कहाँ पे रहता है? डीप स्किन और जॉइंट्स में रहता है। जो पहले वाला जो टच का जो सेंस था उसके रिसेप्टर्स हमारे फिंगर टिप्स या स्किन के अंदर रहते हैं, लेकिन ये जो लोकेशन रहती है वो डीप स्किन में रहती है और जॉइंट्स के अंदर रहती है। उनका फंक्शंस क्या है? एक तो डिटेक्ट करना डीप प्रेशर और वाइब्रेशन। हमारे जैसे किसी ने हाथ दबा दिया जो प्रेशर से, वो प्रेशर फील, या फिर अपन एक बहुत टाइम तक एक हाथ एक पोजीशन में रखते हैं, जो प्रेशर फील होता है ना, दैट इज डन बाय द दिस पेसिनियन कॉर्पस्कल एंड रफिनी एंडिंग्स। ठीक है, ये 2 रिसेप्टर्स के थ्रू। और वाइब्रेशन, जैसे कि ट्यूनिंग फॉक का वाइब्रेशन रहता है, आप बस में जा रहे हो तो बस वाइब्रेट करती है। ये सब वाइब्रेशन सेंस कौन करता है? ये आपका ये 2 रिसेप्टर्स करते हैं। ठीक है, अभी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा फिजियोलॉजी इसकी सेम ही रहती है सबकी, ऑलमोस्ट सब सेंसेस की, लेकिन हम तभी भी मैं एक बार और समझाऊंगा आपको इसकी फिजियोलॉजी की। आपको प्रेशर आया, ठीक है, जैसे कि आपने हाथ दबा के रखा या फिर आपके हाथ पे कुछ चीज़ गिरी है, ठीक है, तो प्रेशर आती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन डिफॉर्म होती है। अभी समझ लो कि मैं कलर से, ये कलर है, उसको दबाऊंगा तो मेरी स्किन है ना वो दब जाती है ना, दब जाती है, तो दैट डिफॉर्म्स द स्किन का डिफॉर्मेशन होता है। मेरा स्किन देखा जाए तो अभी ऐसा एक कर्व है, ठीक है, अभी मैं दबा दूँ तो स्किन डिफॉर्म हुई। ये जो प्रेशर रहता है ना वो क्या करता है? एक स्टिमुलाई फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं मेकेनो रिसेप्टर्स। ओके, सॉरी, ये मेकेनो रिसेप्टर एक स्टिमुलाई फॉर्म करता है जो पेसिनियन और ये रफिनी जो रिसेप्टर रहता है वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वो फिर आपके आयरन चेंजेस होंगे, ठीक है, आयरन जैसे ये सोडियम क्लोराइड, तो वो डिवाइड हो जाएंगे सोडियम और क्लोराइड, फिर तभी जाके आपका रिसेप्टर्स का पोटेंशियल होता है, मतलब रिसेप्टर्स उसको पता चलता है कि भाई कुछ तो भी हुआ है, तभी कि मतलब कुछ चेंजेस हुआ है बॉडी के अंदर या शेप के अंदर, किसी भी वाइब्रेशन के अंदर कुछ तो स्टिमुलाई आया है बॉडी के अंदर, तो ये रिसेप्टर वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे फिर क्या, वो इन्फॉर्मेशन का थोड़ी रहेगी तो इतना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक थ्रेशोल्ड पे रीच होएगा। थ्रेशोल्ड मतलब एक लेवल पे जाता है,
तभी जाके वो स्टिमुलस बनता है, ठीक है। अभी आपको मैं बिल्कुल लाइट टच करूँ तो आप इतना रिस्पॉन्स करो, समझ लो कि मैंने आपको एक जोर से चिमटी काटी या फिर मैंने पिंच किया जोर से, तो आप उसका रिस्पॉन्स करोगे, तो वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है, तभी एक एक्शन पोटेंशियल होता है। एक्शन पोटेंशियल मतलब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि नर्व के अंदर एक्शन पोटेंशियल मतलब एक नर्व जो रहती है उसके ऊपर माइलिन शीट रहती है, उसके ऊपर ऐसे करके सेंस जाते हैं आपके, ठीक है। तो वो मैं आपको डिटेल में एक बार समझाऊंगा। फिर इसके बाद एक्शन पोटेंशियल होता है, नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है। नर्व इम्पल्स आपका स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जाने के बाद ब्रेन के अंदर जाती है। ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट में जाएगी, मैं आपको बताया था सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स में, ठीक है, जो पैराइटल लोब में रहता है। वो फिर सेंस को इंटरप्रेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रेशर सेंस। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड सेंस फ्रॉम द आवर जनरल सेंसेस। तो तीसरा जो सेंस है उसको कहा जाता है पेन। मैंने पेन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें समझाया पेन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बॉडी रिएक्ट करता है पेन को, कैसे मैनेज करता है, एवरीथिंग इन डिटेल। प्लीज़ वॉच आउट माई दैट वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट द पेन। तो पेन के जो रिसेप्टर्स रहते हैं उसको बोलते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। हमारे नर्व की जाके कहीं ना कहीं तो एंड होता है ना, सो जो फ्री नर्व एंडिंग्स, उसको फ्री नर्व एंडिंग्स कहा जाता है। वो जो एंडिंग्स जो रहती है वो स्किन के अंदर होती है मोस्टली, ठीक है। उनकी लोकेशन जो रहती है वो स्किन के अंदर रहती है। अभी उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, जैसे शार्प है, डल है, कोई भी तरह का पेन रहेगा, एकिंग है, किसी भी तरह का पेन है, उसको फील करना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, अभी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोटेक्टिव वार्निंग सिस्टम। आपका पेन जो है वो एक अलार्मिंग सिस्टम है, एक वार्निंग सिस्टम है। जब भी कोई बुरा होता है आपकी बॉडी में, कुछ टिश्यू डैमेज होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली, या तो होने वाली या फिर होने की संभावना, मतलब एक्चुअल हो गई है प्रॉब्लम या फिर पोटेंशियल डैमेज होने वाला है, ठीक है, टिश्यू को, तो ये एक वार्निंग जैसा सिग्नल देता है ब्रेन को कि भाई आपको पेन होएगा, तभी पता चलेगा ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। इन केस अगर एब्सेंट है, समझ लो ये सेंस नहीं है आपके, ठीक है, इफ़ दिस सेंस इज एब्सेंट व्हाट विल हैपन, सीवियर इंजरीज होंगी विदाउट अवेयरनेस, मतलब आपको पता ही नहीं चला कि आपका बॉडी में कुछ पार्ट कट गया, क्यों, पेन सेंस है ही नहीं, तो उसका एब्सेंट होने की वजह से बहुत सीवियर इंजरीज हो सकती है विदाउट योर नॉलेज। एग्जाम्पल में क्या आ गया आपका, प्रिकिंग द फिंगर विद द नीडल्स, ठीक है, तभी जाके आपको पेन फील होता है। कटिंग द नाइफ, एक्सीडेंट्स हो गया, आप गिर गए, ठीक है, आपको चोट लग गई, सो दैट ऑल कम्स इन द पेन सेंस। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ सेंस। हमारे जनरल सेंसेस का जो फोर्थ सेंस है उसको टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है, उसको थर्मोसेप्शन भी कहा जाता है। उनके जो रिसेप्टर्स रहते हैं उसको थर्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं, जैसे कोल्ड का कोल्ड थर्मो रिसेप्टर्स, वार्म का वार्म थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। दो रिसेप्टर्स रहते हैं जो कोल्ड को फील कराते हैं और वार्म को फील कराते हैं। सो द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द दिस टेम्परेचर, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। आपका समझ लो कि बाहर ठंड है तो आपकी बॉडी गर्म रहती है ना, सो दैट इज हाउ योर बॉडी सेंस द आउटसाइड कोल्ड, बाहर की ठंडी को पता करके बॉडी को गर्म करना, या फिर बाहर गर्मी है तो पसीना आता है तो बॉडी वापस कूल हो जाती है। तो वो ये जो रेगुलेशन जो होता है, जो थर्मल रेगुलेशन होता है, दैट इज डन, दैट प्रोसेस कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ठीक है। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर को एक आइडियल टेम्परेचर पे मेंटेन करने का काम जो रहता है दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ओके। एग्जाम्पल कैसा है, फीलिंग द हॉट टी और कोल्ड आइस। एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड कम्स अंडर द पेन। जब भी आप आग में हाथ डालोगे आपको बर्न हो जाएगा, ठीक है, बर्न होने के बाद पेनफुल रहेगा। एक्सट्रीम कोल्ड, आप ऐसे टेम्परेचर में चले जाओ जहाँ पे आपका स्किन ओपन है या फिर फिंगर्स ओपन है या फिर आपके लिप्स या आइज़ ओपन है, तो वो क्या होंगे, ठंडी होके इतनी जम जाएंगी तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। फ्रॉस्ट बाइट इज़ अनदर पेनफुल कंडीशन, ठीक है। और जो टेम्परेचर के अंदर है उसमें जस्ट फीलिंग नॉर्मल हॉट टी, आपको किसी ने चाय का कप दिया, गर्म है, ठीक है, इट्स नॉट पेनफुल, इट्स नॉट एक्सट्रीम हॉट, ओके। आइस क्यूब पकड़ा है तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। बट इन एब्सेंस ऑफ दिस टेम्परेचर सेंस, व्हाट डज इट कॉल, थर्मो एनेस्थेसिया, ठीक है। जब भी थर्मोस्थेसिया मतलब यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हॉट और कोल्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मो एनेस्थेसिया। This is the fourth sense from the general senses. Well friends, now we are going to talk about the fifth sense of the general senses. मतलब पांचवा जो सेंस है जनरल सेंसेस का, that is called proprioception. उसको पोजीशन सेंस भी कहते हैं। क्यों पोजीशन सेंस कहते हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन को बताता है। आप बैठे हो, उठे हो, आपका हाथ बेंड है, पैर बेंड है या पैर स्ट्रेट है, जो भी है,
बी सेट बाय द प्रोप्रियोसेप्शन, ओके। उसके अंदर रिसेप्टर, 3 रिसेप्टर्स रहते हैं। फर्स्ट इज मसल स्पिंडल्स, ठीक है, और दूसरा है गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ये दोनों जो रहते हैं वो मसल के अंदर रहते हैं। जॉइंट रिसेप्टर दोनों जॉइंट के बीच में रहते हैं, 2 बोन के बीच में रहते हैं जहाँ पे जॉइंट बनता है, ठीक है। सो देयर आर 3 रिसेप्टर्स, फर्स्ट मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन विच इज़ इन द मसल, ओके। और जॉइंट रिसेप्टर जॉइंट के बीच में रहता है, ठीक है। ये आपका पोजीशन सेंस बताता है। फंक्शंस क्या है, जो कि अवेयरनेस ऑफ द बॉडी पोजीशन विदाउट विजन, मतलब आपका बॉडी का जो पोजीशन रहेगा बिना देखे आप बता सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रोप्रियोसेप्शन। एग्जाम्पल बताऊँ आपको, जैसे कि आप अंधेरे में चल रहे हो, ठीक है, यू आर वॉकिंग इन द डार्क, ठीक है। आप आइज़ क्लोज करके आपकी नोज़ को टच कर रहे हो, आपकी लिप्स को टच कर रहे हो, पोजीशन ऑफ द लिम्स, ठीक है, विदाउट लुकिंग एट इट। मतलब आपका हाथ बैंड है, आपका पैर बैंड है, आपका थंब या फिर हाथ स्प्रेड है, क्लोज है, ये पोजीशन जो बताता है विदाउट लुकिंग एट इट, ओके। आपका बैलेंस रहता है। आप टाइप करते हो, जैसे कीबोर्ड टाइप करते हो ना आप, विदाउट लुकिंग एट, मतलब बिना देखे कीबोर्ड टाइप करना। फिर इसके बाद आते हैं आप बिना देखे लिखना, ठीक है, बिना देखे लिखना। फिर आप फोर्स को जज करते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है एकदम उठा रहे हो तो आप पहले से ही जज कर लेते हो ना, ये हैवी रहेगा कि मतलब लेस वेट रहेगा या फिर कम वजन रहेगा, तो आप जो फोर्स को जज करते हो, दैट ऑल डन बाय द प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। अब मैकेनिज्म कैसा होता है, उसका फिजियोलॉजी कैसा है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले जैसे भी आप कोई मूवमेंट करते हो तो आपका या तो चेंज इन मसल लेंथ, मसल की लेंथ चेंज होगी, मसल की टेंशन चेंज होगी। टेंशन मतलब जैसे कि खिंचाव, मसल में जो खिंचाव है वो चेंज होएगा। रेट ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ है कम स्ट्रेंथ है वो होएगी। फिर जॉइंट की पोजीशन, ठीक है, और मूवमेंट, ये सब चीज़ें क्या करेंगे, आपके प्रोप्रियोसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट द प्रोप्रियोसेप्टर्स, मैंने बोला प्रोप्रियोसेप्टर 3 चीज़ों में रहता है, मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन और जॉइंट रिसेप्टर्स। तो ये स्टिमुलेट जब भी होएगा तो आपका रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होएगा, मतलब आयरन में डिवाइड होएगा। जब भी आयरन में डिवाइड होएगा तभी आपका एक्सचेंज पोटेंशियल होगा। एक्सचेंज पोटेंशियल मतलब नर्व के ऊपर ऐसा जंप करके आपका सिग्नल जाएगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। मैं डिटेल में समझाऊंगा एक दिन अलग से ये टॉपिक। उसको जैसे नर्व का इम्पल्स बना, ठीक है, वो नर्व इम्पल्स कहाँ जाएगी, आपकी ब्रेन में जाएगी। ब्रेन में जैसे ही जाएगी देन यू विल नो कंटिन्यूस फीडबैक अबाउट द लिम्ब मूवमेंट पोजीशन। आपको कंटिन्यूस फीडबैक मिलेगा कि आपका जॉइंट पोजीशन किस में है, आपका हाथ बैंड है, बैंड से स्ट्रेट हो रहा है, स्ट्रेट से बैंड हो रहा है, कंटिन्यूसली आपको फीडबैक मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर इन केस अगर आपका ये जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो एब्सेंट है, मतलब ये सेंस काम नहीं कर रहा है, तो क्या होएगा, आपके जो मूवमेंट्स रहेंगे वो क्लमजी रहेंगे, ठीक है, क्लमजी मूवमेंट होंगे। अनकोऑर्डिनेटेड, मतलब उसका कोई कोऑर्डिनेशन, आपको बोलेंगे मैं नाक टच करो तो आप हो सकता है सिर को टच करोगे, आपको बोला आइज़ को टच करो तो आप हो सकता है मुंह को टच करोगे, तो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होंगे, ठीक है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होंगे। सेकेंड चीज़ होगी आपका डिफ़िकल्टी इन द स्टैंडिंग, वॉकिंग, स्पेशली इन द डार्क, ठीक है। आपको कोई बोलेगा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ या फिर वॉक करो डार्क के अंदर, स्पेशली जब भी विजन नहीं रहेगा, ठीक है। विदाउट विजन आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन द मूवमेंट्स इन डार्क, ठीक है, ये नहीं कर पाओगे। फिर तीसरा आपका एब्सेंट होएगा तो क्या होएगा, आप डिपेंड हो जाओगे हेवीली विजन पे। आपका जो एक विजन जो सेंस है उस पर डिपेंड हो जाओगे, क्योंकि आपका प्रोप्रियोसेप्शन काम नहीं कर रहा है, डार्क में आप नहीं कर पाए, तो आपको विजन चाहिए। देखना पड़ेगा कि मेरा हाथ मुड़ा हुआ है कि स्ट्रेट है, मेरा पैर मुड़ा हुआ है कि स्ट्रेट है, मैं चल रहा हूँ कि बैठा हूँ, ये सब देख के आपको डिसाइड, आपका बॉडी डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो विजन पे डिपेंड होएगा तो फिर तभी आप मूवमेंट गाइड कर पाओगे, ठीक है। देन यू कैन नॉट सेंस, ठीक है, पोजीशन मूवमेंट ऑफ द लिम्स। आपका पोजीशन पता नहीं चलेगा। अभी मेरा हाथ, मेरे मुट्ठी बंद है तो मेरे को पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरा प्रोप्रियोसेप्शन एब्सेंट है, ठीक है। मेरी मुट्ठी खुली हुई है, मतलब मेरा फिस्ट है नहीं फिस्ट है, मेरी फिंगर क्लोज है कि ओपन है, ये सब मुझे पता नहीं चलेगा जब तक मेरा प्रोप्रियोसेप्शन काम नहीं करेगा। सो प्रोप्रियोसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट, स्पेशली इन द डार्क विदाउट विजन, ठीक है। बिना देखे जो मूवमेंट करते हैं या फिर बैठते उठते, जो भी सोते जागते जो भी करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, लिखते हैं, कीबोर्ड टाइप करते हैं, जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, ठीक है, वो सब कुछ ये प्रोप्रियोसेप्शन के अंदर होता है, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1, दैट वाज आवर जनरल सेंसेस। इन माई नेक्स्ट वीडियो हम स्पेशल सेंसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो और मेहनत अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल विथ योर लाइक्स एंड कमेंट्स। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।